जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। प्रोग्राम आवाम तक के साथ हम बात करते हैं अमूमन अवामी मसाइल पर, लेकिन आज हम बात करेंगे मंशियात के हवाले से जो तकरीब रिसालपुर के मुकाम पर मुनक्किद की जा रही है। यहाँ पर ड्रग जो है जलाई जाएगी। इस हवाले से यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ANF मेजर जनरल अब्दुल मईद यहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी होंगे, जबकि इनके साथ साथ यहाँ पर जो KPK नॉर्थ और नॉर्थ के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। दीगर मेहमान जो हैं वो जो ANF हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर इस प्रोग्राम को बराह रास्त उसमें शरीक होंगे। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे मंशियात जलाने के हवाले से, जहाँ पर 13.5 टन जो मंशियात जो है नजर आतिश की जाएगी। इस हवाले से यहाँ पर खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है। इसमें मज़ीद कितनी जो मंशियात जलाई जाएगी, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी और इसमें यहाँ पर ANF जो है महदूद वसाइल के हवाले से जो उनके तब्ज़ात हैं उसके हवाले से भी इनसे बात करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ज़ेर एहतमाम ANF नॉर्थ और खैबर पख्तूनख्वा रेंज की जानिब से बरामद की जाने वाली मंशियात तलब करने की मरकजी तकरीब इंडस्ट्रियल एस्टेट रिसालपुर में मुनक्किद की गई। डायरेक्टर जनरल ANF मेजर जनरल अब्दुल मईद समेत ANF के इलाकाई कमांडरों समेत सिविल सोसाइटी के अमायदीन ने भी तकरीब में शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ तंजीमों व बैनुल अक़वामी ड्रग लाइजान अफसरान ने ANF हेडक्वार्टर में तकरीब बराह रास्त देखी। DG ANF ने प्लांट का बटन दबाकर मंशियात तल्फ करने का आगाज़ किया। मजमूई तौर पर 12.647 मीट्रिक टन मंशियात और 973.75 लीटर शराब माहौल दोस्त प्लांट में तल्फ की गई। मंशियात तल्फ करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला माहौल दोस्त प्लांट 1 घंटे में 1 मीट्रिक टन मंशियात तल्फ करने की सलाहियत रखता है। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मईद का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि ANF 3000 अफरादी कुव्वत की फोर्स है और ये अफरादी कुव्वत मुल्क भर के दायरा इख्तियार के तनाज़ुर में कम महसूस होती है। मुझे पूरा एहसास है क्योंकि जो मैसेज चीज़ें बातें मैं करना चाहता हूँ वो आप लोगों के तवस्सुत से इस 250 मिलियन के करीब आबादी तक पहुँचना बहुत आसान है, बजाय इसके कि अगर मैं 3000 ANF फोर्स पे डिपेंडेंट रहूँ कि हमारा ये मैसेज कौम तक, आवाम तक, हमारे इस मुल्क के हर शोबे, हर जेंडर, मेल फीमेल, स्टूडेंट, यूथ से ले के बड़े तमाम अफराद तक पहुँचे। तो उसके लिए मेरे ख्याल में आप सब की बड़ी अहम कंट्रीब्यूशन है और मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब की पहले तो यहाँ पे आना, हमारी इस तकरीब में शिरकत करने में मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि इतनी इंपॉर्टेंट कमिटमेंट से आप लोग ने टाइम निकाला और हमारे इस मैसेज को आगे पहुँचाने में हमारे साथ खड़े। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम ANF की फ़ोर्स की तादाद देखते हैं 3000 और जिसमें ज़िम्मेदारी पूरा पाकिस्तान 2.5 करोड़ 250 मिलियन की आबादी, 25 करोड़ की जो आबादी, तमाम बॉर्डर्स, तमाम पोर्ट्स, चाहे एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ड्राई पोर्ट्स, तमाम रोड्स, हाईवेज़, डिस्ट्रिक्ट, कौंसल, तहसील, आपके तमाम कोरियर, कार्गो, मेलिंग, ये सारी चीज़ें देखें तो शायद लगता है कि फोर्स कम है, लेकिन जब उसके साथ हम अपनी बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को शामिल करते हैं, जब हम अपने बाकी डिपार्टमेंट जुडिशरी से लेके एक्साइज, टैक्सेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल, प्रोविंसेस को, अपनी मीडिया को, अपनी आवाम को, अपनी एकेडेमिया को, अपने यूथ को, इन सारों को जब हम इकट्ठा बीच में करते हैं तो फिर हमें तसल्ली होती है कि ये कोई छोटी फोर्स नहीं है। स्नोबॉल इफेक्ट, जब एक से दूसरे से तीसरे ये मैसेज, पैगाम और ये इन्फोर्समेंट और बिल कौम की जब आगे पहुंचती है तो इसका जो डेटरेंस का इफेक्ट जो नारकोटिक्स से डील करने वाले लोग हैं उन पे जो पड़ता है, मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई और फोर्स नहीं। जो मैंने पहले बताया था आपको कि हमारी 3 एफर्ट्स हैं। एक है सप्लाई को रोकना, जो कि प्योरली हार्ड एक ऑपरेशनल फोर्स जिसके लिए चाहिए, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस वाले भी आज इधर मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, ANF भी है, इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, बाकी तमाम इदारे हैं। तो ये वो काम कर रहे हैं जिसमें जो मैंने पहले बताया कि 26 तो सिर्फ हमारे शोधा हैं, पुलिस के इससे ज़्यादा होंगे, बाकी एजेंसीज के इससे बहुत ज़्यादा होंगे। फिर इसमें टेररिज्म का भी नेक्सस शामिल है, जहाँ पे हमारी मिलिट्री भी बॉर्डर्स के ऊपर टेररिज्म से फाइट करते हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे इस काउंटर नारकोटिक्स में भी हमें सपोर्ट कर रही है।
बिकॉज उनके शोधा कितने हैं। तो ये सारी एक पूरी एफर्ट है जो कि सप्लाई को रोकने के लिए, और ये मैं बड़े वसूल से कह सकता हूँ कि शायद जो सप्लाई को रोकने की ये एफर्ट अगर आप ओवरऑल देखें कि कितना नुकसान पहुँचा सकती है, ये शायद 20% हो। जो एक्चुअल चीज़ जो इस ड्रग कार्टेल को नुकसान पहुँचा सकती है वो है ड्रग की डिमांड रिडक्शन, जहाँ पे हमें आप सब की ज़रूरत है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो ड्रग्स का बिज़नेस है ये वर्ल्ड में सेकंड सबसे बड़ा बिज़नेस है एविएशन इंडस्ट्री के बाद। और जब बिज़नेस है उनके लिए, तो उनके लिए मेरी आप हमारी यूथ, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, बच्चे, अवाम, फैमिली, उनकी जानों की उनको कोई कदर नहीं है, उनको सिर्फ इससे बिज़नेस का इंटरेस्ट है। तो क्या हमारी जानें, हमारी औलाद, हमारी यूथ, हमारा मुस्तकबिल इतना सस्ता है कि उनको हम इन लोगों के हाथों में बिकने दें? क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम इस तमाम चीज़ों को किसी एक के ज़ाती फ़ायदे के तौर पे अपनी जान, अपनी फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल, अपनी यूथ उनको उनके हवाले कर दें? ऐसा नहीं है। और जब बिज़नेस अगर वो कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बिज़नेस में एक सप्लाई होती है, एक डिमांड होती है। सप्लाई का तो मैंने बता दिया कि इन्फोर्समेंट हल है। डिमांड अगर किसी चीज़ की ख़त्म हो जाए तो बहुत से बिजनेसमैन भी इधर बैठे होंगे, फिर कोई बिज़नेस नहीं चल सकता। और इस चीज़ को हमने बहैसियत कौम, मुल्क, नेशन, यूथ प्रूव भी किया है। बहुत से इंटरनेशनल मसाइल में हमने अपने बरादर इस्लामी ममालिक को, वो तमाम कंपनियां जो कि फ़ंड कर रही थी उनके मुखालिफ लोगों को, उनको बिज़नेस सिर्फ इस चीज़ पे कि हम ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो जितना नुकसान पहुंचाया शायद ही किसी और चीज़ ने उतना नुकसान पहुंचाया हो। अगर एक दुकान खोखा एक स्कूल कॉलेज के बाहर सिगरेट बेच रहा है और ड्रग्स भी बेच रहा है, अगर वहाँ पे डिमांड ही ख़त्म हो जाए तो क्या वो दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। तो जो ज़रूरी चीज़ जो आप लोगों को स्पेशली मीडिया और उनके थ्रू, इस इम्पॉर्टेंट इवेंट के थ्रू मैसेज, मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस मैसेज को लोगों को आवाम तक पहुंचाएं कि हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल, हमारी यूथ जो कि 60% से ज़्यादा है और जो आगे हमारी मुल्क की तरक्की के ज़ामिन है, हम लोग अपनी ज़िंदगी तकरीबन गुजार चुके हैं। अभी आगे ये अलम, ये झंडा हमने इस नेक्स्ट यूथ को हैंड ओवर करना है। तो उस यूथ को इन लोगों से दूर रखें, बचाएं, अवेयरनेस और इन चीज़ों से, ड्रग्स और इनसे बचाएं। ये मेरा मैसेज है आप लोगों से। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हमेशा कंसर्न होता है कि वहाँ पे ड्रग्स जा रही हैं, तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 8 महीने से गवर्नमेंट और आर्मी की पॉलिसी के मुताबिक ANF ने तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, HEC चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार साहब के साथ मिल के तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ 250 से करीब यूनिवर्सिटीज़ हमने पिछले 8 महीने में स्कैन की हैं और उसमें 500 से ज़्यादा अफराद अरेस्ट किए हैं। 1.5 टन से ज़्यादा ड्रग्स हमने सीज की। मीडिया चीज़ों पे हम इसलिए नहीं इन चीज़ों को लाना चाहते बिकॉज ये यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेजेस, बच्चे, ये हमारा मुस्तकबिल है। हम किसी को शेम, फेम या डिफेम नहीं करना चाहते, लेकिन साथ साथ हमें इस जिम्मेदारी का भी एहसास है कि हमने सब ने मिल के जो HEC की गाइडलाइंस, पॉलिसी हैं एंटी ड्रग जो यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए फॉलो, उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाहर पेडलर्स को पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट और हमने हैंडल करना है। पीछे मेन सोर्स को हमने सजाएं देनी है और हमारे लेफ्ट पे जो जुडिशरी है इन्होंने इंश्योर करना है कि कन्विक्शन हो और उनको सजाएं दी जाए ताकि वो बाकियों के लिए एक मिसाल बने कि इन चीज़ों से बचना है। तो इस सारी एफर्ट में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की है, जिस तरह मैंने पहले बताया है, अभी नेक्स्ट फेज़ इंशाल्लाह, कल भी मेरी चेयरमैन HEC से बात हुई है, वी हैड अ मीटिंग, और हम अभी इसका सेकंड फेज़ भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हर साल नए सेशन आ जाते हैं। लेकिन इसमें यूनिवर्सिटियाँ तो मुल्क में 260-70 हैं। जब आप कॉलेजेस, स्कूलों पे जाते हैं तो शायद मिलियंस में हो, लाखों में हो, तो उसमें फिर 3000 की फोर्स कम पड़ जाती है। वहाँ जब तक सूबे साथ शामिल नहीं होंगे, प्रोविंसेस की एक्साइज, टैक्सेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल शामिल नहीं होगी,
उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट शामिल नहीं होंगे, उनके स्कूल कॉलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन शामिल नहीं होगी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी शामिल नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ा टास्क है। उसमें हमारा भी नेक्स्ट फेज में यही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने सूबों में भी अभी आपके पास नेशनल लेवल पे ANF और HEC का एक रोल मॉडल बन के सामने आ गया है। इस मॉडल को उठाएं। HEC की बड़ी डिटेल पॉलिसी गाइडलाइंस भी हैं जिसमें डाउन टू के यूनिवर्सिटी में कमेटियां कौन सी होंगी, लेज़न ऑफिसर कौन सा होगा, उसके साइकेट्रिक कौन होगा, कैसे इवेल्युएशन क्या करेगा, हर चीज़ बनी हुई है। सिर्फ इशू है कि वो पॉलिसियाँ इम्प्लीमेंट हो। अभी वही पॉलिसीज वी वुड रिक्वेस्ट के सूबों में भी अपने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट्स उनको एज अ गाइडलाइन लें, उनको फर्दर इम्प्रूव करें और इसको अगले 6-8 महीने साल के लिए एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पे लेके इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर 1 साल के अंदर हमारा मिशन होना चाहिए कि हम इनको ड्रग फ्री करेंगे। उसमें मेरी तमाम सूबों से भी रिक्वेस्ट है और उसमें हमारे तमाम RD कमांडर्स आपको तमाम सपोर्ट भी करेंगे, इस चीज़ में गाइड भी करेंगे। HEC के थ्रू जो गाइडलाइन चाहिए हम आपको वो भी सपोर्ट करेंगे। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मईद का तकरीब से खिताब में कहना था कि ANF 3000 अफरादी कुव्वत की फोर्स है और ये अफरादी कुव्वत मुल्क भर के दायरा इख्तियार के तनाज़र में कम महसूस होती है, लेकिन जब दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों व स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करते हैं तो महसूस होता है कि हमारी तादाद कम नहीं। DG ANF का मजीद कहना था कि हमारी पहली कोशिश मंशियात की सप्लाई को रोकना है और ANF इस मामले में भरपूर अंदाज में मुतारिक है। आज से पहले हमेशा ड्रग्स ओपन में जलाई जाती थी और आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट कितने आने शुरू हो गए हैं। अभी आपके बहुत से इलाकों में गर्मी, शिद्दत, सैलाब, सवात, इन सारे इलाकों में कितने लोग फौत भी हुए हैं। क्लाउड बर्स्ट से हुए, पानी, रेला, बर्फ़ें पिघल रही हैं, एक मौसम एनवायरनमेंट पे इफेक्ट आ रहा है। तो हर एक ने उसके अंदर अपना एक हिस्सा डालना है। ANF का हिस्सा ये था कि जब ड्रग्स 1 साल में तकरीबन 100 टन के करीब जलाई जाती है मुख्तलिफ सूबों में, आज 15 टन जल रही है इधर, इससे पहले बाकी सूबों में भी जली है। और ड्रग्स जब जलती हैं इसका जो रेजिडुअल है, जो इसकी कार्बन्स हैं, जो इसकी एमिशंस हैं, ये 3-3, 4-4 दिन तक जलती थी। इसका एनवायरनमेंट, वेदर पे कितना अफेक्ट होता है। तो ANF की इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए ये एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम इतना ही कर सकते थे कि 100 टन ड्रग जो हमने जलानी है इसका अल्टरनेट मेथड ढूंढे। और ये आज जो हम कर रहे हैं ये आखिरी फेज़ है। हमने शुरू पंजाब से किया था, शेखुपुरा में हमने इंसिनरेटर जहाँ पे ये मेडिसिनल और हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम चलाया जाता है, उन पे हमने ट्रायल करके पहली हमने वहाँ पे ड्रग बर्निंग सेरेमनी तमाम ड्रग उधर जलाई। सिंध में हमने कराची पोर्ट ट्रस्ट पे इंसिनरेटर में ये सारा काम किया। इसी तरह बलूचिस्तान में हब में इंडस्ट्रियल एरिया, और अब KP और पंजाब का हम 15 टन जो ड्रग्स हैं अपनी ज़िम्मेदारी खुद अखज़ करते हुए कि हम इस मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका अमली नमूना ये है कि इस साल ANF ने तमाम ड्रग्स इंसिनरेटर्स के अंदर जहाँ पे वेदर और एटमॉस्फेयर पे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मिनिमम पॉसिबल हैं उसके अंदर कर रहे हैं, जिसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बिकॉज ये शायद छोटा सा स्टेप हो, लेकिन ANF के मैंडेट में जो जिम्मेदारी में जो हम कर सकते थे वो हमने आज इंशाल्लाह इस ड्रग बर्निंग सेरेमनी के बाद अपना वादा जो मैंने अपनी टीम को एक मैंडेट दिया था वो इंशाल्लाह पूरा कर देंगे। तो आखिर में थैंक यू वेरी मच तमाम मीडिया के पर्सनल, तमाम पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जुडिशरी, मेरी अपनी फोर्स और बाकी भी तमाम लोग जो यहाँ से मौजूद हैं इस वक्त, सेलिब्रिटीज़ और बाकी डिफरेंट इवेंट चीज़ों के, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस गर्म मौसम में इस मुश्किल ट्रैवलिंग और सारे के बावजूद आए और हमारा मकसद एम आपने सुन लिया। और अभी सिर्फ वही एक रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे साथ ज्वाइन करें इस मकसद में, और जिसकी जो बसात, जो काबिलियत, जो उसकी हैसियत, जो उसकी पहुंच है, वहाँ तक हमारे इस मैसेज को ज़रूर पहुँचाएँ और मिल के इस फोर्स का हिस्सा बने, ताकि हमारा भी दिल बड़ा हो और हमें कभी भी अपनी फोर्स की शॉर्टेज का इशू
हमारे काम में रुकावट ना डालें। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ हसन अब्बास। यहाँ पर हमसे बात करते हैं कि आया कि मंशियात के हवाले से यहाँ पर एक तकरीब मुनक़िद की गई, इसमें कितनी मंशियात जलाई गई और ये क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवान नस्ल को? सर जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इस पर बताता चलूँ कि इससे पहले जो भी हमारी ड्रग बर्निंग सेरेमनी होती थी वो जो है वो ओपन में होती थी, जिसके बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इफेक्ट थे। तो इस दफ़ा हमारे डीजी की डायरेक्शंस पे हमने इस पे वर्क किया और फाइनली हमने इसको इंसिनरेटर्स जो कि मेडिकल जो वेस्ट है उसको जलाने के लिए काम आते हैं, तो हमने उनकी सिलेक्शन की। तो इसी तरह पहले हमने पंजाब के अंदर भी जो ड्रग्स बर्न की वो भी शेखुपुरा में इंसिनरेटर में बर्न की। इसके अलावा जो सिंध में हमने बर्न की वो भी इंसिनरेटर में बर्न की। और इस दफ़ा जो हमने नॉर्थ और इसके अलावा जो रीजनल डायरेक्टरेट केपी है उसकी भी जो मंशियात जो हमने जलानी थी वो भी आज हमने ये रिसालपुर के मुकाम पे हमने ये इंसिनरेटर सेलेक्ट किया और इसमें हम जला रहे बर्न कर रहे हैं उसको। इसमें सर ये कितनी मजमूई तौर पर आप कितनी कह सकते हैं कि कितनी मंशियात ऐसी है जो कि जलाई गई हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं जो कि इसमें आज बंद की गई हैं? आज जो हम मंशियात जला रहे हैं इसमें तकरीबन हर तरह की मंशियात हैं, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा हशीश का है, उसके बाद हेरोइन है, फिर ओपियम है, फिर उसके बाद इसमें आइस है और इसके अलावा इसके अंदर लिकर भी है। तो ये तकरीबन टोटल हमने आज जो मंशियात जलाई इसका ये 13.5 मैट्रिक टन है, जिसकी मालियत तकरीबन 1650 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ है, जबकि अगर हम इंटरनेशनल वैल्यू इसकी काउंट करें तो वो अराउंड 600 मिलियन डॉलर्स की बनती है तकरीबन। अच्छा, आपकी कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा है ANF के हवाले से। हमने देखा कि बहुत सारे जवान और अफसरान जो है इसमें जो है ज़ख्मी भी हुए, शहीद भी हुए, माजी में ऐसा वाक़यात होते रहे हैं। तो आया कि अफरादी क़ुव्वत कम है सर इसमें, जुनसना आपके पास क्या कहना चाहेंगे ताकि इसमें ये कि हमारे इस प्रोग्राम की तवज्जो से आप ये बता सकें आवाम को भी, हमारे देखने वालों को भी, कि आपके पास अफरादी क़ुव्वत कम है लेकिन जज्बे जो हैं वो ज़्यादा बुलंद है। तो इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट मेरे से पूछा। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो अफरादी क़ुव्वत है बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जो ANF है वो ज़्यादातर इंटेलिजेंस बेस्ड, जो टेक्निकल इंटेलिजेंस बेस्ड है उस पर काम करती है। तो इसलिए हमें जो अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो कि विद इन सिटीज़ और छोटे पैडलर्स और ड्रग डीलर्स को पकड़ती हैं, हमारा वो ऐसा काम नहीं है। तो हम मेजर काम ड्रग्स पे काम करते हैं जिसमें हमारी टेक्निकल टीम हमें सपोर्ट करती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो हमने अवेयरनेस कैंपेन, फिर हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, गुडविल एम्बेसडर्स हैं जो कि स्टार्स हैं इस मुल्क के, वो सारे हम और सोसाइटी स्पेशली वो हमें सब इसमें सपोर्ट करते हैं। जब भी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है वो हमसे शेयर करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि उनको मिला के हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अच्छा सर, आप नॉर्थ को देखते हैं, नॉर्थ एक बहुत वसी एरिया है जिस पे ग़ालिबन गिलगित, स्कर्दू और बॉर्डर तक जाते हैं, इधर से ये KP वगैरह भी आता है। तो सर इसमें ये बताइएगा कि जो अफ़गानिस्तान से जब पहले हमें ये पता होता था कि जी पोस्ट की बहुत बड़ी तादाद जो है या मंशियात की बहुत बड़ी तादाद जो है स्मगल होकर पाकिस्तान में दाखिल होती है, तो सर उसको रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करें? जी जैसे आपको पता है कि मैक्सिमम जो मंशियात हैं वो ज़्यादातर जो है वो ग्रो होती हैं हमारे हमसाया मुल्क में, और उसके साथ हमारा बॉर्डर जो है वो 2600 किलोमीटर है। आल्दो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड हैं, बट 2600 किलोमीटर को उस तरह कवर करना बड़ा मुश्किल एक टास्क है। तो उसमें कहीं ना कहीं से आप इतना तो होता है कि निकल सकती हैं ड्रग्स। तो जब निकलती हैं तो यहाँ से शिफ्ट होती है पूरे पाकिस्तान में। तो फिर वहाँ से जो निकल आती हैं, फिर हमारी यहाँ पे इंटेलिजेंस, जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है वो टीमें काम कर रही होती हैं, वो उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है और उस इन्फॉर्मेशन पे हम इनके ऊपर जो है उनको रोकते हैं और उनका सीज़र वहाँ पे हम करते हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर ज़ारा किरण मौजूद हैं जो कि ANF नॉर्थ के साथ अटैच है और यहाँ पर साइकिलिस्ट के तौर पर जो है यहाँ पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स जो कि मरीज़ों के ख़ास तौर पे जो मंशियात के आदी लोग हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए खुसूसी किरदार अदा करेंगे। इनसे पूछते हैं कि क्या आप इसमें अहम रोल अदा कर रही हैं, बताइएगा ज़रा। बिल्कुल, जैसे कि आप सबको पता होगा कि ANF जो है नशे के जो आदी मरीज़ होते हैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और हमारा अपना एक इदारा है जिसके अंदर
हम बिल्कुल मुफ्त इलाज मुहैया कर रहे हैं और मैं उस इदारे के अंदर एक मेडिकल डॉक्टर के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ, जहाँ पे हम मरीज़ों का बिल्कुल बिला किसी मुआवजे के उनको इलाज मुहैया करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब तक कितने जो है ना हॉस्पिटल बनाए गए हैं जो कि ANF की तरफ से, और कितने लोग आप समझते हैं ऐसे तादाद उनकी क्या है जो कि ठीक हो चुके हैं? जी बिल्कुल, उसमें यह है कि अगर हम फेडरल लेवल के ऊपर बात करें तो हमारे 2 मेन सेंटर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, एक इस्लामाबाद में और एक कोयटा में। इसके अलावा प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हमारे जो MATRCs हैं, इनको हम MATRCs मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन सेंटर्स कहते हैं, ये कराची, सिंध, लियारी, इन सब जगह पे भी काम कर रहे हैं, बट वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हैं। अगर हम फेडरल लेवल के ऊपर बात करें तो वो 2 हैं, एक इस्लामाबाद में और एक कोयटा के अंदर। अच्छा, इसमें क्या तरीक़ाकार क्या है इसमें? जैसे कि कोई मंशियात का आदी है तो वो दाखिल होना चाहता है, अपना इलाज कराना चाहता है ताकि वो नशे से बच सके, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आपसे रब्ता किया और ऐसे कितने लोग हैं जो अब तक बतदरीज जो है सेहत की तरफ वापस आए? जी, इसमें यह है कि अब तक हम तकरीबन 2005 से लेकर अगर अब हम अब तक की बात करें तो हम लोग 12,000 से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं और हमारी जो रिकवरी रेशो है, सही होने की शरह है, वो तकरीबन 18 से 22% तक है, जबकि इंटरनेशनली अगर देखा जाए UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये शरह जो है ये सिर्फ 1% है। इसके मुकाबले में हमारे MATRCs की जो कि ANF की तरफ से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनके अंदर 18 to 22% तक। मंशियात जलाने के हवाले से यहाँ पर रिसालपुर में एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है। ANF की जानिब से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ग्रीन ओरा के डायरेक्टर हसन जाहिद। इनसे बात करते हैं कि आया कि ये जो कि प्लांट है इसमें आज मंशियात जलाई जा रही है, तो इसके हवाले से पता करेंगे, क्योंकि मंशियात पहले देखा जाए ये जाता था कि आमतौर पर कि खुले मैदान में जो है और दूर दराज वीरान इलाके में जलाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर आज एक नया तरीक़ाकार हम देख रहे हैं। पूछते हैं कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं और इसमें कितनी मंशियात आज जलाई जा रही है? सर जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर बेसिकली हमने ये एक इंसिनरेटर लगाया हुआ है और इसकी कैपेसिटी 1000 kg/h के करीब है और इसमें जितनी भी आपकी हैज़र्ड वेस्ट है वो इसमें बर्न की जाती है एक एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड जो है ना सिस्टम के साथ। और इसमें जो आज हम ये ड्रग्स की सेरेमनी आप देख रहे हैं वो भी इसी पर्पज़ के लिए की गई है कि जो ड्रग्स हैं पहले ओपन बर्निंग की जाती थी और क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज़ को देखते हुए और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करते हुए एक सेफ़ एनवायरनमेंट के अंदर सेफ़ मशीनरी जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू जो है प्रॉपर डिस्पोजल के प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया है। अच्छा, तो इसमें सर आज कितनी जो है ना ये मंशियात जलाई जा रही है, ये बता दें क्वांटिटी क्या है क्या नहीं है? सर अप्रॉक्सीमेटली 13.5 टन्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं और जिनकी प्रोसेसिंग जो है वो आप देख रहे हैं कि वो जारी है और इंशाल्लाह विद इन जो हमारा टाइम डोमेन है उसी के अंदर हम इसको जो है बर्न करेंगे सेफ इन्वायरमेंटली। अच्छा, लेकिन इसमें आज तो मंशियात के लिए ये इस्तेमाल हो रही है ना, लेकिन आम तौर पर किन हालात में ये आम हालात में ये किस लिए इस्तेमाल होती है? सर आम दिनों में हम इसमें हॉस्पिटल वेस्ट की हमारी कलेक्शन है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और KP के रीजन के अंदर। हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनसे अपनी वेस्ट कलेक्शन करके इस प्लांट को ऑपरेट करके हॉस्पिटल वेस्ट जो हाईली टॉक्सिक मटेरियल है उसको यहाँ पे डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो ये बताइएगा कि ये मंशियात जो जलाई जा रही है ये इसकी जो फॉरेन डिग्री है यानी कि दर्जा हरारत जो है ये किस लेवल पे है और इससे क्या जो है ना ये कसावतें जो हैं ये फ़िज़ा में नहीं फैलेंगी? नहीं सर, इसमें बेसिकली देखें इंसिनरेशन का जो प्रोसीजर है वो इसी चीज़ का नाम है कि एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आपने चीज़ को बर्न आउट करना है। ठीक है, जो हमारा प्राइमरी चैम्बर है अभी भी आप देख सकते हैं उसमें हमारा 850 प्लस टेम्परेचर है और जो हमारा सेकेंडरी चैम्बर है उसमें 1200 ±50 का टेम्परेचर है। अब इतने टेम्परेचर पर जब कोई भी चीज़ उसके चैम्बर में ड्रॉप ऑफ होगी तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट हर चीज़ का डिफरेंट होता है और जो भी चीज़ उसमें ड्रॉप ऑफ होगी तो इतने टेम्परेचर पर बाई लॉ उसमें कोई ऐसे रेजिड्यू कोई ऐसे पार्टिकल्स रिमेनिंग नहीं रहते। आज यहाँ रिसालपुर के मुकाम पर मंशियात जलाने के हवाले से तकरीब मुनक़्क़िद हुई है। इसमें पेशावर की तालबा हैं अरीशा, उन्होंने भी शिरकत की है। मंशियात के हवाले से ये भी कुछ तहफ़्ज़ात रखती हैं, पूछते हैं इनसे। अरीशा क्या कहते हैं कि मंशियात जो है मुल्क भर में जिस तरीके से नौजवान नस्ल में चल रही है, तो आप क्या समझते हैं इसमें? सर मैं कहना चाहती हूँ इन लोगों को मतलब वालिदैन को भी स्टूडेंट्स को भी और ऐसे लोगों को जो इसको इस्तेमाल करते हैं मंशियात को, ये बहुत तबाही करती है, हमारे एनवायरनमेंट को तबाह करती है, हमें अच्छे मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है और स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आजकल के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि उन्हें पता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो रात भर ड्यूटी के लिए मतलब जागने के लिए ये यूज़ करते हैं, अपने रेस्ट के लिए यूज़
यूज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये यूज़ करते हैं, मतलब कर रहे हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ में भी यूज़ किया जा रहा है, स्कूलों में भी यूज़ किया जा रहा है, कॉलेजेस में भी यूज़ किया जा रहा है। आजकल के जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं वो भी मतलब यूज़ करते हैं। हम मतलब उन वालिदैन से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जो मतलब जो कि घरों में ही है और ये यूज़ कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, हमारा दरख्वास्त है कि उनको मतलब घर की तरफ से ऐसी मतलब मुश्किलात का सामना ना करने दो, या उनको मतलब ऐसे मतलब सख्ती ना करो, उन पर सख्ती करो लेकिन ऐसे भी नहीं जो मैं मतलब वो बर्दाश्त चले जाते हैं ना। अगर सख्तियाँ होंगी, मुश्किलात आएंगी तो फिर वो मंशियात की तरफ चले जाए। आप चाहते हैं कि उनको इस तरीके से रोका जाए, उनको टॉर्चर ना किया जाए, उनको मतलब घर से ऐसी वो मतलब बोझ उन पर ना डाला जाए कि ताकि वो उनकी तरफ चले जाए। और आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो मेरा ये दरख्वास्त है कि आप लोगों को अपने पेरेंट्स इसलिए यूनिवर्सिटीज़ में भिजवाते हैं, इसलिए कॉलेजेस में भिजवाते हैं ताकि आप मतलब पढ़ सके, आगे कुछ सीखे। यूनिवर्सिटी का ये काम नहीं है कि आपको कुछ मतलब आपको पाबंदी करे, आपको सिक्योर करे। आप उनका ये काम है कि आपको सिखाए, आपको पढ़ाए। आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है ताकि आप ख़ुद को सिक्योर रखें, ड्रग्स को यूज़ ना करें और अपनी हिफाजत खुद करें। सफाई भी ये मतलब हमारी तरफ से कुछ ऐसे अभी जो इन्वायरमेंट में हमें नज़र आ रहे हैं, आजकल पेशावर में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, इस साइड पे जो हमें नज़र आते हैं, गंदे सड़कों पे पड़े रहते हैं ये खा के पी के। ये अच्छी बात तो नहीं है ना। अब मेरा हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो अब ये इसके लिए प्रॉपर पाबंदी लगवा ले, इसको ख़त्म कर ले। और मतलब मैं इस जहाँ पर हमें बुलाया गया है इस इदारे का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। आप ANF की कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आती हैं कि जो ANF किरदार अदा कर रही है किस तरीके से मंशियात के ख़ात्मे के लिए? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ इससे कि ये इसको ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने इतनी बड़ी पार्टी रखी, इतना बड़ा फंक्शन रखा, हमें बुलाया, हम सबको इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आज यहाँ रिसालपुर में तकरीब का इनकाद जो हुआ था ANF के हवाले से, ड्रग्स बर्निंग सेरेमनी थी यहाँ पर शिरकत की डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अब्दुल मईद ने, जो कि नारकोटिक्स फोर्स के कमांडर हैं। और यहाँ पर इस हवाले से यहाँ पर नॉर्थ के जो अफसरान हैं और इसके साथ साथ KP के अफसरान हैं, उन्होंने भी शिरकत की। लेकिन यहाँ पर जो ख़वातीन हैं उनसे भी हमारी बात हुई। इसके साथ साथ यहाँ पर जो नॉर्थ के कमांडर हैं उनसे भी बात हुई। तो इन सब का ये कहना था कि मंशियात के ख़ात्मे के लिए जो किरदार अदा कर रही है ANF और इसके साथ साथ दीगर जो पब्लिक है वो तो किरदार अदा कर रही है, लेकिन मीडिया इस सिलसिले में जो अहम किरदार अदा कर रहा है, इसके बगैर ये मुमकिन नहीं। चूँकि ANF की अपनी फ़ोर्स जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 3000 के करीब मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान में इनकी तादाद है। वो ये कहते हैं कि ये हमारा इस पैगाम को पहुँचाने में जो है मीडिया बड़ा अहम किरदार अदा करता है और इस हवाले से हम मीडिया से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं। अपने मेज़बान सुल्तान शौक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।